कोई कहता है प्रेम रोग है, कोई कहता है प्रेम भोग है, कोई कहता है प्रेम जोग है, तो कोई कहता है ये इसक डंक बिछुआ, इससे राम ही बचाए, इसका जहर ना उतरे, रोगी सर पटक पटक मर जाए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका दोस्त अक्षय विनोद शुक्ल आपका स्वागत करता है इस खास शो में। दरअसल समय के साथ साथ प्रेम, इश्क, प्यार, मोहब्बत का स्वरूप बदलता चला गया। जहां प्रेम को कभी परमात्मा कहा जाता था, प्रेमी को मंदिर कहा जाता था, पूजा और देवता माना गया है, वहीं समय के साथ साथ इसका स्वरूप बदला और इश्क कुत्ता हो गया। कभी कमीना तो कभी इसे कमबख्त कहा जाने लगा। और इसीलिए इश्क के इन तमाम स्वरूपों पर आज हम बातचीत करेंगे, आपको थोड़ा हंसाएंगे, थोड़ा आप भी हमारे साथ गुनगुनाएंगे, क्योंकि हमारे साथ ऐसे तमाम महारथी मौजूद हैं जो प्रेम के समंदर में हमेशा डुबकियां लगाते हैं और न जाने कौन कौन से मोती ढूंढ लाते हैं। उनमें से एक मेरे साथ मौजूद हैं संजय झाला जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है संजय सर। धन्यवाद अक्षय। अच्छा संजय जी, आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। पहले आपका तारुफ तो हो गया, लेकिन अब आप ही मुझे सबसे पहले समझाइए कि मोहब्बत है क्या चीज, या आप हमें बताएं कि किसने शुरू की, ये भी समझे। क्या बात है, क्या अक्षय, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं शो में। देखिए, मोहब्बत ये एक बहुत ही शाश्वत विषय है, और शाश्वत इतना है कि डॉक्टर साहब जानते हैं कि ये पद्म पुराण में पद्मा ने देवर्षि नारद से किया था, और पद्मिनी कोल्हापुरी ने कपूर ऋषि से ये प्रश्न किया था जो तुम मुझसे कर रहे हो। देखिए, प्रेम के अलग अलग आकार विकार प्रकार होते हैं। प्रेम अगर है तो प्रेम चोपड़ा भी है, प्रेम अगर शक्ति है तो उधर शक्ति कपूर भी है, और प्रेम ये अगर एक गुलशन है तो गुलशन ग्रोवर भी तो है। तो समय के साथ प्रेम का स्वरूप बदलता जाता है, लेकिन उस प्रेम के जो शोधकर्ता बोधकर्ता है वो हमारे साथ है। मैं सबसे पहले अक्षय आपको उनसे मुखातिब करवाता हूं। एक बार जोरदार तालियां हमारे इन कवियों के सम्मान में जो आज हमारे स्टूडियो में हैं। सबसे पहले आप ये देखिए, बिल्कुल रोज डे की आकृति लेकर प्रपोज डे पर जैसे बैठी हुई लग रही हैं। ये हैं मुमताज नसीम। ये स्वागत है मुमताज। नई दिल्ली से हमारे बीच में है। प्रेम रस की बहुत बड़ी गायिका हैं, बड़ी कवयित्री हैं, और इनके गीतों में जो मजा है वो न नर्तकियों के नाद में पदन्यास में है और ना ही अप्सराओं के आवेगपूर्ण आलिंगन में। जोरदार तालियां मुमताज नसीम के सम्मान में। क्या बोला उनके बगल में बिल्कुल उत्फुल्ल होकर जो बैठे हैं, आप सब उन्हें जानते हैं, वो हैं डॉक्टर कुंवर बेचैन। जोरदार तालियां डॉक्टर कुंवर बेचैन के सम्मान में। और उनके बगल में जो बैठे हैं वो गुलाबी नगर जयपुर से हमारे बीच में हैं सुरेंद्र दुबे। ये प्रेम रस में डूबे हैं, इसलिए सुरेंद्र दुबे हैं। ये हास्य रस के बहुत बड़े कवि हैं। इनके प्रेम करने का भी अलग अंदाज होता है। अभी पिछले दिनों मुझे मिल गए थे, एक बहुत सुंदर महिला इनके साथ में थी, तो मैंने इनसे पूछा, भाई साहब ये महिला आपकी क्या लगती है, कौन है? बोले ये मेरी कजन है। तो हमने इनसे कहा कि बतला रहे हो जिसको तुम अपनी कजन सुरेंद्र, बरसों वही रही है अपनी कजन सुरेंद्र। आप सुरेंद्र जी के बगल में बैठी हैं डॉक्टर कीर्ति काले। डॉक्टर कीर्ति काले, अगर डॉक्टर ऐसे हों तो कई बार बीमार पड़ने का भी मन करता है। डॉक्टर कीर्ति काले के गीत हाथी के भारी पांव की तरह हैं, जो मन की गीली रेत पर बहुत गहरी छाप छोड़ते हैं। गीत ऋषि डॉक्टर कुंवर बेचैन यहाँ उपस्थित हैं, और मुमताज नसीम। आइए हम स्वागत करते हैं इस वैलेंटाइन डे पर जोरदार तालियों के साथ में। तो ये मुमताज हैं। मैं चार पंक्तियां, मुझे आगरा के शिव सागर मिश्र की याद आती हैं कि आलिंगन को तरस रही हैं चार मीनारे ताज की, दो बाहें हैं शाहजहां की, दो बाहें मुमताज की। हमारा सबसे बड़ा सांस्कृतिक प्रेम का प्रतीक ताजमहल। वैसे संजय जी, प्यार शायद इसी को कहते हैं जिसमें लोग खुद को हार जाते हैं, उसके बाद भी खुश रहते हैं कि वाह हमने कुछ पा लिया है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत गहरी बात कही है, लेकिन मैं क्या हास्य रस का कवि हूँ। हाँ। मेरा देखने का तरीका बहुत थोड़ा सा अलग है। जिन खतों की बात कर रही थी, खतों खिताबत की बात कर रही थी, भारत का प्रेमी आजकल बहुत इंटेलिजेंट हो गया इन युवा प्रेमियों की तरह। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से बोला, अक्षय जी, अब की बार मैं तुम्हारी मांग चांद सितारों से भर दूंगा। प्रेमी यही करता है। अब की बार मैं तुम्हारी मांग चांद सितारों से भर दूंगा, और जुगाड़ नहीं बैठा तो तेरा कन्यादान कर दूंगा। इंटेलिजेंट, वास्तविकता के बेहद करीब था वो। एक दूसरा प्रेमी भी था, अपनी प्रेमिका से बोला कि तुझसे प्यार करके तो मेरी तकदीर ही जाग गई,
मैंने तुझे इतने लव लेटर पोस्ट किए कि तू पोस्टमैन के साथ भाग गई। अब ऐसा कर, मैंने तुझे जितने भी लव लेटर लिखे थे वो सब मुझे वापस कर दे। प्रेमिका हड़बड़ाई, घबराई, चिल्लाई, लव लेटर लेके क्या करेगा? आहें भरेगा, मरेगा या ब्लैकमेल करेगा? प्रेमी अक्षय की तरह था, बहुत इंटेलिजेंट। बोले न बंदा आहें भरेगा, न मरेगा, न ब्लैकमेल करेगा, बस तेरा नाम काट के दूसरी का भरेगा। मैं अब उन्हें बुलाना चाहता हूं जो इतने समझदार हैं, जिनकी कोई मिसाल नहीं है। वो हैं भाई सुरेंद्र दुबे। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं, जोरदार तालियां सुरेंद्र दुबे के लिए जो जयपुर से हमारे बीच में हैं। आप सबको वैलेंटाइन डे की मुबारकबाद, बधाइयाँ, शुभकामनाएं। शुक्रिया। आपका प्रेम फलित हो। पर एक बात ध्यान रखना कि दिल एक को दो पर नेक को दो। क्या बात, ये शिक्षा है। दिल एक को दो पर नेक को दो, ये सत्यनारायण भगवान का प्रसाद नहीं है जो प्रत्येक को दो। संजय, जितनी प्रेम की कविताएं लिखी जाती है, हाँ। जैसे भी मुमताज ने सुनाई, बहुत बढ़िया बढ़िया प्रेम गीत लिखे जाते हैं हिंदी में, उर्दू में, ये मेरी समझ में नहीं आते जी। इसलिए समझ में नहीं आते क्योंकि इन जितने प्रेम गीत हैं इनमें सच्चाई नहीं है, साइंस नहीं है। जिसमें सच्चाई नहीं हो, साइंस नहीं हो, मेरे दिमाग में घुस नहीं सकती। जी, जी। मैं आपको उदाहरण बताता हूँ, उदाहरण आप पकड़ेंगे तो बहुत आनंद आएगा। समझना बात को। ये प्रेम गीत लिखने वाले पट्टे क्या करते हैं, तितली की मोहब्बत तो फूल से करवाते हैं, जबकि दोनों अलग अलग प्रजातियां हैं। बहुत अच्छा, क्या बात है। पकड़ना बात को। ये क्या करेंगे, तितली की मोहब्बत तो फूल से करवाएंगे, फूल की मोहब्बत भंवरे से करवाएंगे, भंवरे की मोहब्बत तितली से करवाएंगे, लेकिन तितली की मोहब्बत कभी भी तितले से नहीं होने देंगे। बहुत को, बहुत को। प्यार मैंने भी किया, पर सच्चाई नहीं छोड़ी, साइंस नहीं छोड़ी। सच कह रहा हूँ डॉक्टर साहब। कॉलेज के दिनों में मैंने अपनी प्रेमिका को 4 लाइन की कविता सुनाई। सच्चाई देखना, जी, सागर। साइंस देखना उसमें। हाँ। मैंने अपनी प्रेमिका से कहा, ओ मेरी चतुर्थ प्रेयसी, चतुर्थ। ओ मेरी चतुर्थ प्रेयसी, आकर के दिल में ठस जाओ, प्रबल प्रतीक्षा करते दिल का दाया निलय अभी खाली है। प्रेमिका बोली रे, प्रेम कर रहा है, मकान किराए पर दे रहा है। मैंने कहा प्रेम कर रहा हूँ, पर मेरी कविता में सच्चाई देख, साइंस देख, बिजनेस मत देख। वो बोली अच्छा मेरी भी कविता सुन। मैंने कहा सुना। उसने सुनाया, बड़े अरमान से रखा है बलम तेरी कसम, बड़े अरमान से रखा है बलम तेरी कसम, प्यार की दुनिया में ये 5th कदम। इतना सुनते ही अपन घबरा कर भागे कि अरे ये तो इन लफड़ों में अपने से भी एक कदम। वाह 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 वाह। तो ये वैलेंटाइन डे जो है, इस पर मैंने एक कविता लिखी। कविता क्या लिखी, कुछ दुमदार दोहे लिखे। 50 साल की उम्र में मैंने वैलेंटाइन डे मनाने की ट्राई की, कोशिश की, मनाया, तो मेरी क्या दुर्गति हुई। इसी उम्र में कोशिश ही की जा सकती है। उस दुर्गति का आनंद लेना। कविता का शीर्षक है फर्स्ट एंड लास्ट वैलेंटाइन डे ऑफ माई लाइफ। ओहो हो। फर्स्ट एंड लास्ट। शीर्षक अंग्रेजी में, कविता हिंदी में ही है, क्योंकि आजकल क्या माल कैसा भी हो, पैकिंग टनाटन होनी चाहिए। वैलेंटाइन डे मना था मैं भी तैयार, वैलेंटाइन डे मना था मैं भी तैयार, चला प्यार की ओट में करने नया शिकार, देखे एक सुंदर लड़की, भावना मेरी भड़की। तो हाँ, ऐसे तो आनंद आ जाएगा। तो मैंने लड़की से कहा दे करके एक फूल, मैंने लड़की से कहा दे करके एक फूल, आजा मेरी माधुरी मैं तेरा मकबूल, मेरे सपनों की रानी बनाए प्रेम कहानी। तो नाना जी उसने कहा, नाना जी, नाना जी, अंकल भी नहीं कहा, नाना जी कह के मेरे मोराल को पाताल में गाड़ दिया। अच्छा, मुझे नाना जी कह के खुद को तो बचाया, जो बचाया अपनी मम्मी को भी बचाया।
एक तीर से कई निशाने थे। अच्छा, ये बहुत अच्छा। शब्द में से कविता कैसे निकलती है? स्वागत है। मैंने प्रपोज किया तो उसने कहा ना ना जी। उसने मना किया और मैं वो नाना जी समझ गया। ना ना जी उसने कहा खूब पड़ेगी मार, पहलवान की बहन से हुआ आपको प्यार, अगर ये फूटा भंडा यहीं कर देगा ठंडा। तो मैंने वापस ले लिया उससे अपना फूल। प्रेम नहीं करे तो फूल वापस। आज मैं अपना इन्वेस्टमेंट काय को डुबो गए। मैंने वापस ले लिया उससे अपना फूल, मुझको दिखी अधेड़ सी एक महिला अनुकूल, फूल देख दे टटोला, प्यार से मैं यूं बोला कि न्योत रहा हूँ मैं तुझे बन जा मेरी फ्रेंड, न्योत रहा हूँ मैं तुझे बन जा मेरी फ्रेंड, तू भी सेकंड हैंड है। सच्चाई इसमें भी है। तू भी सेकंड हैंड है, मैं भी सेकंड हैंड, साधना मेरी डोले, आज तू मेरी होले। पर मेरी तकदीर में लिखी हुई थी खोट, लिपट गई किसका लिए जैसे सारे नोट चोट पैसों की खाई, तभी घर वाली आई। तो वैलेंटाइन डे यहाँ है कांटों का हार। क्या बात। वह हार तो है पर फूलों का नहीं है, कांटों का है, ये ध्यान रखना, चुभेगा जरूर। वैलेंटाइन डे यहाँ है कांटों का हार, काम साधकों के लिए मृत तृष्णा है प्यार, प्यार एक कठिन तपस्या, वासना जटिल समस्या। कविता खत्म हो गई, ताली बजाओ। बहुत खूब, बहुत खूब।